बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ नाज़रीन। चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। लें जी, अब तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी चर्चे हैं कल इमरान खान की जो एंट्री हुई थी, और हुकूमत ने ना अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ा मार दिए। इसके ऊपर जो है वो द न्यूयॉर्क टाइम जो है वो क्या कहता है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान की थोड़ी सी खबरें जो पाकिस्तान में साफ़ी हैं, उन्होंने क्या देखा इस्लामाबाद में, इसके ऊपर बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, इंटरनेशनल जरीदा, इंटरनेशनल अखबार द न्यूयॉर्क, उसने लिखा है कि इमरान खान को जेल से वापसी कबल अस्पताल का मुख्तसर दौरा करने की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिन्हें करप्शन के इल्ज़ामात में सज़ा सुनाई गई थी, अपने इलाज के हवाले से कानूनी जंग लड़ रहे हैं। जब मज़ीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जुमे के रोज़ मुख्तसर वक्त के लिए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक अस्पताल में तबी मायने के लिए मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों मिस्टर खान की बहन ने बताया कि सेहत की कोई बड़े मसाइल का इंकशाफ नहीं हुआ। अच्छा जी, मिस्टर खान की पार्टी के दो रहनुमाओं आरिफ अलवी और जुल्फ़ी बुखारी ने तस्दीक की है कि उन्हें आधी रात को फ़ौरन बाद मुंतकिल जो है ना वो अस्पताल कर दिया था। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक डॉक्टरों की एक टीम के साथ मुआयने के बाद, जिसमें एक माहिर अमराज चश्म और एक माहिर अमराज कल्ब शामिल थे, मिस्टर खान को सुबह 5 बजे के करीब वापस जेल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद कहा कि डॉक्टरों ने मिस्टर खान को तबी लिहाज से फिट करार दिया। मिस्टर तारड़ ने कहा, उन्होंने मज़ीद ये कहते हुए कि उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान पूरे मायने में मौजूद थी, यानी जितना भी इलाज हुआ उसमें डॉक्टर उज़्मा खान जो है वो साथ थी। अच्छा जी, मज़ीद इस जरीदे ने लिखा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को हुक्म दिया था कि 73 साला मिस्टर खान को मुकम्मल तबी मुआयना और आँख की बीमारी के इलाज के लिए शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत ने उनकी हालत का जायज़ा लेने के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का भी हुक्म दिया था, जिसमें मिस्टर खान के प्राइवेट डॉक्टर और उनकी बहन भी शामिल थी, और इनके अहलखाना को हफ्तावार मिलने के हकूक़ फराहम किए जाएँ। अदालत ने कहा कि इसके लवाकिन इलाज का खर्च बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मिस्टर तारड़ ने कहा कि मिस्टर खान को इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ले जाया गया, क्योंकि शिफा अस्पताल के करीब मिस्टर खान की पार्टी के अरकान मौजूद थे। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर खान और उनकी बहन ने हुकूमत पर अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये भी तस्लीम किया कि मिस्टर खान की सेहत ठीक है। 16 सितंबर को अदालत मिस्टर खान की जानिब से अपने इलाज, जेल की हालत और डॉक्टरों और ख़ानदान तक रसाई के साथ साथ उनकी सज़ा से मुतल्लिक़ एक ज़ेर अल्तवा चैलेंज के बारे में भी की गई गुफ्तगू में मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत शुरू करने वाली है। अच्छा जी, मिस्टर खान अगस्त 2023 में कैद हैं और इन्हें गुज़श्ता साल बदअनवानी के मुतअद्दिद जो है ना वो इल्ज़ामात में सज़ा सुनाई गई थी। मिस्टर खान की तबी निगहदाश्त के बारे में फ़ैसला अदालत के साबिक़ा अहकामात से भी आगे निकल गया है, जिसमें सिर्फ इलाज लाजमी था, लेकिन जेल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये मुतालबा उनके अहलखाना और हामी महीनों से कर रहे थे। अच्छा जी, उनकी तबी देखभाल पर जंग मिस्टर खान के हामियों और पाकिस्तान के ताकतवर फ़ौज हुकूमत करने वाली पार्टी के दरमियान एक वसी तर सियासी तनाज़े का हिस्सा है। फ़ौज के साथ तल्लुकात ख़राब होने के बाद मिस्टर खान को हटा दिया गया। 2022 के अदम एतमाद के वोट में ओहदे से हटाया गया और फिर अदालतों ने जो है ना बदअनवानी के इल्ज़ाम में जो है उसे जेल भेज दिया। वो और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि करप्शन के इल्ज़ाम सियासी तौर पर महरक हैं और इन्हें सियासत से दूर रखने के लिए इंजीनियर किया गया, यानी इन्हें बनाया गया। पाकिस्तान की हुकूमत इसकी तरदीद करती है और उसने कहा कि इनके खिलाफ लाए गए मुकदमात उनकी सज़ाओं के पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अमल में लाया गया है। यानी कि ये मैंने बहुत कम आपको बताया है, और भी बहुत लिखा है इसके अंदर। और उसके बाद जी बहुत से इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो इस बात को उठाए हुए हैं, और ये लगता है हुकूमत ने अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ा मारा है। अगर ये हुकूमत चाहती तो कोई इतना बड़ा इशू ना बनाती, बल्कि एक आराम से इन्हें अस्पताल मुंतकिल करती और इनका इलाज करवाती, लेकिन क्योंकि हुकूमत को शौक़ था बिस्त होने का, तो हो गई और ठीक है, और आराम है। तो अब इसमें जी ये तो इंटरनेशनल मीडिया की खबरें थी जो मैंने आपको बताई। अब पाकिस्तान में देख लें कि सलीम मांडवी वाला रहनुमा पीपल पार्टी को कहता है इमरान खान एक सियासी कैदी है। मसला ये नहीं है कि केसेस झूठ हैं या सच है, लेकिन सारे केसेस काबिल ज़मानत हैं। अगर उन पर केस सही भी हैं तो काबिल ज़मानत हैं, या आम शहरी के लिए भी काबिल ज़मानत हैं। अगर वो सियासतदान ना होते तो उनकी ज़मानत हो चुकी होती और वो आराम से आम शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते।
یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک سیاسی شخصیت ہے تو اس لیے جیل میں بیٹھا ہے. اگر عام آدمی ہوتا تو کب کا یہ چھوٹ جاتا یا پھر ضمانت میں ہوتا, آرام سے اپنے کیس لڑ رہا ہوتا. لیکن اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ایک سیاست دان ہے. یہ کہتے ہیں جی سلیم مانڈوی والے. اچھا جی, اس کے بعد آپ نے کچھ دن پہلے 14 اگست کو ایک پریڈ دیکھی تھی جس میں جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے جو ہے نا وہ ایک بگی پہ سواری کر رہے تھے, مزے سے شانہ زندگی گزار رہے تھے جیسے باقی لوگ جو ہے نا وہی یعنی جس طرح انگریزوں والا ایک شانہ پروٹوکول ہوتا ہے رایا کے سامنے, وہی انگریزوں والی بگی اور پیچھے چھتری اور پیچھے سفید کپڑے سے لوگ جو ہیں اوپر چھاتا پکڑ کے کھڑے ہیں سفید یونیفارم میں. تو آج جی ماشاءاللہ بڑی دنوں کے بعد وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا ہے. لگتا ہے وزیر اعظم جو ہے نا وہ کتنے دن یعنی کہ آج تاریخ 22, اس کا مقصد ہے کہ آج 10 دن کے بعد نہیں 12 دن کے بعد نہیں 8 دن کے بعد یعنی کہ ایک ہفتہ پیچھے چلتے ہیں. ایک ہفتے کے بعد جا کے نا وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلتا ہے, تو ایک ہفتے کے بعد جا کے نوٹس لیا ہے انہوں نے. تو اب وزیر اعظم نے آئی جی اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے کے 14 اگست کو بگی پر سواری کا نوٹس لیا. وزیر اعظم کا آئی جی اسلام آباد اور سی ڈی اے کے اس قدم کے اوپر اظہار ناراضگی. کچھ بھی نہیں ہونا جی, یہ سارے شہری لوگ ہیں, شہری پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, کوئی کسی نے نہیں پوچھنا. اچھا جی, حیدر نقوی, یہ صحافی کام مسکرہ زیادہ لگتا ہے مجھے تو. حیدر نقوی نے کہا کہ یہ لوگ ساری رات کسی اور کی فائر ورکس, کسی دوسرے کے پروٹوکول کی ویڈیوز, اے آئی سے بنی سڑکوں پر پڑے پھولوں کی ویڈیوز, پرانے کسی رش کی ویڈیوز ڈال کر چھوٹا سا تاثر دیتے ہیں کہ جھوٹا تاثر دیتے ہیں کہ یہ سب خان کے لیے ہو رہا ہے, حالانکہ کسی کو نہیں پتا کہ خان کہاں ہے. اچھا, یہ جو ویڈیو ہیں یار کوئی احمق ہی ہوگا کہ جو یہ کہے گا کہ یہ اے آئی سے ویڈیو بنی ہوئی ہے. اے آئی کی ویڈیو یا عام ویڈیو میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے, آپ کو اے آئی لگتا ہے, آپ بغض میں اے آئی بول رہے ہیں تو بول رہے ہیں, ورنہ اور سینئر صحافی بھی کہلاتے ہیں. یہ ہو گیا نجم ولی, اور نجم ولی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جو بات میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے, جو دوسرا کوئی کہتا ہے وہ جو ہے نا وہ فیک پروپیگنڈا کر رہا ہے. میں ہی ٹھیک ہوں, پی ٹی وی پہ بیٹھ کے لاکھوں کی تنخواہ لے کے, وہ کبھی عمران ریاض کا, کبھی سمینہ پاشا کا, کبھی کسی کا جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ لا کے اس کو پر تبصرہ شروع کر دیتا ہے. تو یہی ان کی منافقت ہے جی. اچھا جی, آخر میں جو ہے وہ ماشاءاللہ سے وفاقی حکومت نے راولپنڈی میں پاک فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. وفاقی حکومت نے راولپنڈی میں 6 ماہ کے لیے پاک فوج تعینات کرنے کی منظوری دی. وفاقی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت راولپنڈی میں 6 ماہ کے لیے پاک فوج کی 3 کمپنیاں یعنی تقریباً 400 سے زائد اہلکار تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. یہ فیصلہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی درخواست پر کیا گیا. پاک فوج ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھے گا. پاک فوج جو ہے نا وہ احساس مقامات اور اہم شہروں پر سیکیورٹی کے انتظامات کو مؤثر بنائے گی. کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کے ساتھ ان کی مدد کرے گی. تو یہ حالات ہیں جی, اس کو اوپر دوسرا کرنے سے میں گریز کر رہا ہوں. اب تک لیے اتنا, انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.